अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शराज नूर एंड यू आर वाचिंग एमएस एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट सॉल्व की, उसके काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं उसका लिंक और उसकी प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 2.3 जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सेंटरिंग इंटरवल्स अबाउट अ पॉइंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की बात करूंगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए भाई, उसने हमें क्या पूछा हुआ है, स्केच द इंटरवल ए बी ऑन द एक्स एक्सिस। कहता है कि जो हमारे पास ए बी इंटरवल यानी कि ए और बी की वैल्यूज है उनको हमने एक्स एक्सिस पे क्या करना, स्केच करना है, उसको जो है ना वो रियल लाइन पे शो करवाना है विद द पॉइंट सी के साथ। ये देखिए हमें उसने ए की वैल्यू भी दी हुई है 1 है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 5 है। ए और बी को स्केच करना है रियल लाइन पे विद पॉइंट सी की वैल्यू 5 है, बताता हूँ। उसके बाद देखें, देन फाइंड अ वैल्यू ऑफ डेल्टा ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा पॉजिटिव है। फिर हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव वैल्यू, दैट ए लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन बी व्हेन एवर 0 लेस देन एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट, या इसको बोलते हैं एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा। ये में जो दोस्त ने मुझे ना वो कंडीशंस दी हुई हैं। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी। आपको पता है कि मैं जब भी पहला क्वेश्चन करता हूँ मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ताकि जब पहले क्वेश्चन की कंप्लीट समझ आ जाए तो बाकी क्वेश्चन बंदा चुटकी में जो है ना वो कर सकता है, समझ आ जाए तो देखिए पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली इसमें हमने करना क्या है, इसके 2-3 स्टेप्स हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हमने स्केच करना है ए और बी को और सी को एक रियल लाइन पे स्केच कर दिया। उसके बाद हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं? पहले हमने इसको लेना है, ये जो कंडीशन है एक्स माइनस सी मॉड लेस देन डेल्टा, इसको लेके हल करेंगे। फिर इसको इसके साथ ए लेस देन एक्स लेस देन बी के साथ कंपेयर करवाएंगे। हमें 2 जो है ना वो डेल्टा की वैल्यूज मिलेंगी, 2 हमें डेल्टा की वैल्यूज मिलेंगी। उनमें से हमने डेल्टा की वो वाली वैल्यू चूज करनी है जो स्मॉलर होगी। ठीक है जी, स्मॉलर हमने वैल्यू चूज क्यों करनी है, ये जो है ना वो एक क्वेश्चन बनता है कि भाई हम स्मॉलर वैल्यू ही क्यों चूज कर रहे हैं। तो उसकी जो है ना वो छोटी सी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलस में जब भी हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम जो है ना वो डेल्टा की या एप्सिलॉन की हम जो है ना वो स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी वैल्यू लेके चेक करते हैं ताकि कंटिन्यूटी में कोई गड़बड़ ना आए, हम इजीली जो है ना वो कंटिन्यूटी फाइंड कर सकें। स्मॉलेस्ट पॉइंट पे कंटिन्यूटी जो है ना जो फाइंड करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है जी, इसकी मेन रीज़न ये है। पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। देखें भाई, सबसे पहले इसके सोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे एक लगा दी रियल लाइन जो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, ये रियल लाइन लगा दी। लेट्स सपोज कि ये यहाँ पे मेरे पास ए पॉइंट है जो हमारे पास 1 है और यहाँ पे मेरे पास बी पॉइंट है जो मेरे पास 7 है। अब हमने 5 जो है ना वो लगाना है, देखे ना, विद द पॉइंट सी इनसाइड, सी मतलब सेंटर में आना है दोनों के। तो सी हमारे पास 5 है तो सी ऑलमोस्ट कहाँ पे आएगा, 2, 3, 4, 5, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास इसका 5 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ तक हमारा जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट इसकी बात आती है, अब हमने डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए। इजी है, सिंपल है। देखें भाई, अब हमने क्या करना है भाई, स्टेप 1 में हमने क्या करना है, ये हमारे पास कंडीशन है भाई एक्स माइनस सी एब्सोल्यूट या मॉड लेस देन डेल्टा। 0 लिखें या ना लिखें, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास कंडीशन है। अब देखें भाई, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दें। सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो जब मैंने सी की वैल्यू पुट की तो ये बन गया एक्स माइनस 5 लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे एक और जो है ना वो कंडीशन, एक फार्मूला यूज हो रहा है जो आपने उम्मीद करता हूँ पहले भी पढ़ा होगा। वो फार्मूला क्या था भाई, अगर हमारे पास इस तरह से होना कि एक्स एब्सोल्यूट लेस देन किसी कॉन्स्टेंट से लेस देन ए, या कोई भी कुछ भी कह लें, मतलब कि एक्स एब्सोल्यूट तो वो किसके बराबर होता है, माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। ये कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जो होता है ना, एक्स एब्सोल्यूट है, तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो प्लस माइनस में आंसर मिलता है।
जब हम मॉड को, ये मॉड है ना, इसको जब खत्म करते हैं तो प्लस माइनस में आंसर मिलता है, इसलिए एक दफ़ा माइनस को लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस की शक्ल में लिखते हैं। ये कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, तो यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 5 लेस देन डेल्टा। अब देखें भाई, क्योंकि इस इक्वेशन को मैंने आपको बताया था कि इसके साथ हमने कंपेयर करवाना है, तो इसके सेंटर में हमारे पास x है, तो हम इसके सेंटर में भी x लेके आएंगे ताकि बाद में हम उसको इससे कंपेयर करवा सकें। देखें भाई किस तरह हम करेंगे, इस 5 को इधर लेके आ जाए, 5 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 5 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन, अब इस -5 को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा डेल्टा प्लस 5 बन जाएगा। अब देखें भाई सेंटर में हमारे पास x वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। ठीक जी, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है, यहाँ पे लिखेंगे एज, जैसा कि हमारे पास क्या है भाई, a लेस देन x लेस देन b, इसको आप 2 का नाम दे दें, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना भाई, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 है, तो इन दोनों को ज़्यादा हमने कंपेयर कर देना है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, हमारे पास डेल्टा की वैल्यूज निकल आएंगी। यहाँ पे करके देखते हैं अभी। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें भाई, कंपेयरिंग 1 एंड 2, पहली और दूसरी दोनों इक्वेशंस को हमने जो है वो कंपेयर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आएगी, यानी कि 5 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू ए, और ये हमारे पास बनेगा डेल्टा प्लस 5 इक्वल टू बी, डेल्टा प्लस 5 इक्वल टू बी। ए की वैल्यू हमारे पास देखें भाई, ए की वैल्यू 1 है, तो वहाँ पे 1 पुट कर दें, 5 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 1, और बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो बी की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट कर दें, डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू 7। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 को इधर लेके आ जाएं, 5 माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा, तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू 4 आ गई। इस साइड पे देखें भाई, डेल्टा इज इक्वल टू 7 माइनस 5, डेल्टा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। देखिए ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2, यहाँ से स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, अब देखें भाई डेल्टा की 2 वैल्यूज हमें मिली है, एक डेल्टा की वैल्यू 4 है, एक डेल्टा की वैल्यू 2 है, हमने वो वैल्यू लेनी जो स्मॉलर है, मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे। फिर आपने क्या लिखना भी, हमारे पास कंडीशन थी x माइनस सी हमारे पास था 5, x माइनस 5 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज टू a लेस देन x लेस देन b, a हमारे पास क्या है 1 लेस देन x लेस देन b हमारे पास है 7, इज स्मॉलर वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। देखें हमारे पास ये कंडीशन थी, दिस इंप्लाइज टू, ये वाली क्वेश्चन से हमने इसको कंपेयर किया, तो स्मॉलर वैल्यू हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू 2 है। स्मॉलर वैल्यू हम इसलिए लेते हैं, पहले भी बता चुका हूँ कि कैलकुलेशन में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम जो है ना वो डेल्टा जो है ना वो बेसिकली ये हमारे पास ओपन नेबरहुड्स होते हैं, तो इसकी जो है ना वो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9, 10 वो ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ उसमें दिए हुए हैं, तो फिर मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। मेरे साथ जुड़िए रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए। देखें भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, ये हमने इसको रियल लाइन पे ड्रा किया, ये स्टेप 1 था, इसको इसके साथ कंपेयर किया, स्टेप 2 डेल्टा की वैल्यूज निकल आई, स्मॉलर वैल्यू हम ले लिए, हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये भी वैसे ही सिंपल है, इजी है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 2। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसको आपने क्या करना है, इसको एक रियल लाइन पे शो करवाना है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि उसने हमें बताया वो एक्स एक्सिस। तो देखिए भाई, लेट सपोज कि यहाँ पे ए में, यहाँ पे हमारे पास है ना वो ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, और बी इज इक्वल टू 7। लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 7 है। इनके इनसाइड, इनके दरमियान सी को हमने शो करवाना है, तो C1 तो 2 ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा ना, 1 के थोड़ा सा आगे साथ ही। तो ये हमारे, हमने इसको रियल लाइन पे स्केच कर दिया। अब बारी आती है भाई स्टेप 1 की। स्टेप 1 मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमने ये कंडीशन यूज़ करनी है जो कि हमारे पास उसने दी हुई है, x माइनस सी एब्सोल्यूट या मॉड
लेस देन डेल्टा। सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो सी की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई x माइनस 2 एब्सोल्यूट या मॉड लेस देन डेल्टा। अब कंडीशन लगा दें, एक दफ़ा माइनस डेल्टा, एक दफ़ा प्लस का डेल्टा। माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 2 लेस देन डेल्टा। हमें सेंटर में x चाहिए, तो माइनस 2 को इस साइड पे लेके आ जाते हैं भाई, ये बन जाएगा 2 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा प्लस 2 बन जाएगा। अब देखिए सेंटर में हमारे पास x आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब ये हमारे पास क्या है a लेस देन x लेस देन b। जैसा कि हम जानते हैं कि a लेस देन x लेस देन b, ये कंडीशन उसने हमें दी हुई है, इसको 2 का नाम दे देते हैं। देखें भाई, अब मैंने आपको बताया कि स्टेप हमारे पास 2 क्या है। सेकंड स्टेप हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करना, आप दोनों ने तो कर देते हैं भाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, इन दोनों को कर देते हैं कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल, तो सेंटर वाली चीज़ें वैसे भी इक्वल हैं। तो देखें भाई 2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे बनेगा 2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू ए, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या बननी है, डेल्टा प्लस 2 इज इक्वल टू बी। डेल्टा प्लस 2 इज इक्वल टू बी आ गया जी। देखें जी, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास पहले पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और यहाँ पे डेल्टा प्लस 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 यहाँ पे पुट कर दें। अब 2 माइनस 1 डेल्टा उधर जाके पॉजिटिव का हो गया, तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे देखें भाई डेल्टा इज इक्वल टू 7 माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 5 आ चुका है जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें भाई, यहाँ पे हमारे पास अब क्या बनेगा, हमारे पास क्या थी कंडीशन x माइनस सी, हमारे पास क्या था 2 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज टू 1 लेस देन x लेस देन b क्या था 7 इज स्मॉलर वैल्यू डेल्टा इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें हमारे पास डेल्टा की जो स्मॉलर वैल्यू हमारे पास 1 है जी। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भाई ए इज इक्वल टू -7/2, बी इज इक्वल टू -1/2, सी इज इक्वल टू -3 है जी हमारे पास। देखें ये भी जो है ना वो वैसे ही सिंपल है और इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना भाई, इसको हमने एक रियल लाइन पे शो करवाना है भाई, जो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ए हमारे पास है -7/2, लेट्स सपोज ये हमारे पास -7/2 है, बी हमारे पास है -1/2, लेट्स सपोज ये हमारे पास -1/2 है। इसके इनसाइड, इसके दरमियान सी को पॉइंट को जो है ना वो हमने स्केच करना है। सी हमारे पास -3 है, तो -3 ऑलमोस्ट जो है ना वो यहाँ पे आएगा, -3 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा भाई। -7/2 मतलब 7 का आप जो है ना वो हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 3.5 हो, तो फिर ही जो है ना वो 3.5 और 3.5 फिर ही 7 होता है। तो मतलब कि -3.5 के करीब ही -3 होगा ना कहीं पे, इसलिए यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू आ रही है। अब हम जो है ना वो वही जो बार बार एक ही चीज़ कर चुके हैं, स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं, जो हमारे पास कंडीशन उसने दी हुई है। कंडीशन क्या है भाई, x माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। सी की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, सी की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ पे -3 है, तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे वही जो है ना वो कंडीशन लगा दी जो हम फार्मूला पढ़ते हैं, माइनस डेल्टा लेस देन x + 3 लेस देन डेल्टा। सेंटर में हमें x चाहिए तो 3 को इधर लेके आ जाते हैं, 3 को इधर लेके आए तो ये बन गया माइनस डेल्टा -3 लेस देन x लेस देन डेल्टा -3, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, डेल्टा -3, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास क्या है भाई, a लेस देन x लेस देन b है। जैसा कि हम जानते हैं कि a लेस देन x लेस देन b, ये हमारे पास इसको 2 का नाम दे दिया। इन दोनों को आपने कर देना कंपेयर, डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई कंपेयरिंग 1 एंड 2, ये हमारे पास अभी स्टेप नंबर 2।
तो जी स्टूडेंट्स कंपेयर जब दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास इस साइड पे बनेगा माइनस डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू ए के बराबर है, और ये हमारे पास क्या बनेगा डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू बी, डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास है -7/2 माइनस डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू -7/2। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा माइनस 3 इज इक्वल टू बी हमारे पास है -1/2, तो -1/2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब देखिए मैं डेल्टा की वैल्यू चाहिए तो डेल्टा को उस साइड पे लेके चले जाते हैं, वो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3, ये इधर आके +7/2 इज इक्वल टू डेल्टा। यहाँ पे 2 हमारे पास आ रहा है एलसीएम, 2 एलसीएम लिया, 2 को -3 से किया -6 प्लस 2 से कैंसिल 7 इज इक्वल टू डेल्टा। 7 में से 6 निकाले, ये हमारे पास बना 1/2 इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा की एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। यहाँ से निकालते हैं भाई -3 को उधर लेके चले जाएं, डेल्टा इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3, डेल्टा इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिया, 2 से कैंसिल -1 प्लस 3 2 आर 6 में से 1 निकाले 5/2 आ जाएगा जी। डेल्टा इज इक्वल टू 5/2। डेल्टा की 2 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये फिर हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा भाई, हमारे पास है x माइनस सी, हमारे पास -3 तो ये बन जाएगा x प्लस 3 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज टू a लेस देन x लेस देन b, यानी कि -7/2 लेस देन x लेस देन -1/2 इज स्मॉलर वैल्यू, SMALLER स्मॉलर वैल्यू। डेल्टा इज इक्वल टू एक 1/2 एक 5/2 है, स्मॉलर वैल्यू कौन सी होगी। देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना, नीचे वाले बटे के नीचे वाली जो रकम, ये भी 2 है ये भी 2 है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वो वाली वैल्यू छोटी होती है जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है। समझ आ गई आपको। इसमें न्यूमिनेटर इसका 1 है, इसका 5 है, 1 छोटा है 5 से, इसलिए यही वैल्यू छोटी है। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, यही हमारे पास स्मॉलर वैल्यू है भाई। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, आपका तो कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मजीद वीडियोज़ लेके आएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू -7/2, b इज इक्वल टू -1/2, c इज इक्वल टू -3/2। सारे क्वेश्चन सेम है। देखें भाई सबसे पहले इसको रियल लाइन पे शो करवाते हैं। ये देखें भाई ये हमारे पास x एक्सिस है, लेट सपोज कि ये हमारे पास है -7/2 और b हमारे पास ये है जी -1/2। हमने c ड्रा कराना -3/2, तो -3/2 ऑलमोस्ट -1/2 के नियर ही होगा, -3/2। ये कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं, इनको डिवाइड करके आपको समझ आ जाएगी इसके नियर इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू बनेगी। उसके बाद जी बाकी इसके पार्ट्स हैं। स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 पहले भी बता चुका हूँ, x माइनस सी, इस कंडीशन को आपने लेना, x माइनस सी हमारे पास है लेस देन डेल्टा। नेक्स्ट हमने क्या करना भाई, c की वैल्यू पुट कर देनी है, c की वैल्यू -3/2 है, तो x ये माइनस और वो वाला माइनस प्लस, x प्लस 3/2 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा आ जाएगा। अब हमने एक दफ़ा माइनस डेल्टा एक दफ़ा प्लस डेल्टा, वही कंडीशन माइनस डेल्टा लेस देन x प्लस 3/2 लेस देन डेल्टा। हमें सेंटर में x चाहिए, 3/2 को एक साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये देखिए क्या बनेगा -3/2 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा -3/2, इसको 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास है a लेस देन x और x लेस देन b। यहाँ पे लिखें भाई a लेस देन x लेस देन b, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों को आपने करना है कंपेयर स्टेप 2 में। अब यहाँ से स्टेप 2 शुरू हो जाता है। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल -3/2, ये देखें -3/2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू a, और उस साइड पे हमारे पास बनेगा डेल्टा -3/2, डेल्टा -3/2 इज इक्वल टू b आ जाएगा। a की वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू, a की वैल्यू -7/2। इसको पहले हल कर लेते हैं। डेल्टा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -3/2, इसको इधर ले आए +7/2 इज इक्वल टू डेल्टा। इसमें आप 2 एलसीएम ले सकते हैं, 2 एलसीएम लिया, 2 से कैंसिल, -3 + 7 इज इक्वल टू डेल्टा। 7 में से 3 निकाले हमारे पास 4 आएगा, 4/2 इज इक्वल टू डेल्टा।
2 एक बार 2, 2 बार 4, 2 इज इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 आ चुकी है। इस साइड पे देखते हैं भाई डेल्टा -3/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दे। बी की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। -1/2 डेल्टा इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3/2 आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लिया, 2 से कैंसिल, -1 प्लस 3। डेल्टा इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला 2/2 डेल्टा इज इक्वल टू 1 आ गया। डेल्टा की 2 वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। अब देखिए मैं इनमें स्मॉलर वैल्यू, एक डेल्टा की वैल्यू 2 है, एक डेल्टा की वैल्यू 1 है। स्मॉलर वैल्यू हमारे पास डेल्टा की 1 है, तो हम आंसर में भी इसकी वैल्यू 1 ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या थी भाई, x ये था x प्लस 3/2 लेस देन डेल्टा, 3/2 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज टू, ये थी हमारे पास कंडीशन ए हमारे पास क्या -7/2 लेस देन x लेस देन बी है हमारे पास -1/2 इज स्मॉलर वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, डेल्टा इज इक्वल टू 1, डेल्टा इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना एज असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, आपने वो खुद करना है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं है या मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हम उसमें आपको ऐड कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो आपको करवा देता हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भाई। a इज इक्वल टू 2.7591, b इज इक्वल टू 3.2391 और c उसने हमें दिया हुआ 3। सिंपल इजी। सबसे पहले जो है ना वो इसको हम रियल लाइन पे जो है ना वो यहाँ पे ड्रा करवा देते हैं, स्केच कर देते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस है। लेट सपोज ये हमारे पास है भाई 2.7591 और ये हमारे पास है भाई 3.2391। सी हमारे पास 3 है, तो 3 तकरीबन ये 2 पॉइंट कुछ है, ये 3 पॉइंट कुछ है, तो 3 ऑलमोस्ट इसके सेंटर में ही होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे जी स्टूडेंट्स। तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो C3 हमारे पास यहाँ पे होगा। अब देखें भाई, अब स्टेप 1 हम शुरू कर देते हैं भाई, वही बार बार एक ही चीज़। स्टेप 1 कंडीशन ये वाली लगा दें भाई, x माइनस सी एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। C की वैल्यू 3 है, पुट कर देते हैं भाई, x माइनस 3 एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा। कंडीशन लगा दें भाई, माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस 3 लेस देन डेल्टा। सेंटर में x है, ये -3 को इधर लेके आ जाते हैं, तो -3 को इधर लेके आके प्लस का 3 हो गया, तो ये बन जाएगा 3 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन माइनस का 3 उधर जाएगा तो डेल्टा प्लस 3 हो जाएगा भी। इसको 1 का नाम दे दें। सेंटर में x है, अब इसके साथ इसको हमने करना है कंपेयर। a लेस देन x लेस देन b, इसको 2 का नाम दे दें। इन दोनों को कर देते हैं कंपेयर। तो यहाँ पे लिख लें भाई, कंपेयरिंग 1 एंड 2। ये यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है भाई स्टेप नंबर 2। तो देखिए मैं जब इनको कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल 3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू a, और इस साइड पे आएगा भाई डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू b। डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू b आ जाएगा। a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू हमारे पास 2.75 डेल्टा, a की वैल्यू 2.7591 और यहाँ पे डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 3.2391। 3.2391। अब देखें भाई, डेल्टा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आ जाते हैं। 3 माइनस 2.7591 इज इक्वल टू डेल्टा, और इस साइड पे डेल्टा इज इक्वल टू 3.2391 माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। 3 में से 2.7591 निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इसकी वैल्यूज़। ये हमारे पास आ जाएगा भाई 0.2409। यहाँ पे कैलकुलेटर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर 3.2391 में से 3 निकालेंगे तो ये ओबियस है, डेल्टा इज इक्वल टू 0.2391। समझ नहीं आई, आप कैलकुलेटर पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखें भाई, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं डेल्टा की। अब हम जानते हैं भाई, ये हमारे पास है x
माइनस सी हमारे पास 3 है, लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज टू ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ए हमारे पास है 2.7591 लेस देन एक्स लेस देन बी हमारे पास क्या 3.2391। 3.2391 इज स्मॉलर वैल्यू। क्या स्मॉलर वैल्यू है भाई इन दोनों में से? इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? ओबियसली ये है डेल्टा इज इक्वल टू 0.2391। 0.2391 ये हमारे पास डेल्टा की स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास 24 और ये 23 है, तो 23 वाली हमारे पास स्मॉलर है। तो यही था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अगर वीडियो का एक पॉइंट भी अच्छा लगा सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम मजीद वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको हम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।